बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ एग पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने एग पकौड़ा तो कई बार खाया होगा बट ये वाले थोड़े डिफरेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बॉयल किए हुए आलू। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉयल करके ग्रेट कर लिया है, जिससे कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, तो आप भी इसे कद्दूकस कर लें। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च का पेस्ट है। तीनों चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है, 1 चम्मच है ये। इसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा भुना ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच और ये है गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच। इसके बाद इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, ये एक छोटे साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसके बाद इसमें जाएगा खूब सारा हरा धनिया। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसका डो जैसा बना लेंगे। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और ये जो आलू का ये जो मसाला है ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ऐसे आप एग पकौड़ा खाते होंगे तो आपको वो थोड़ा प्लेन लगता होगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगता है। तो ये देखिए आलू का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा यहाँ पर मसाला बन गया है, इसे हम साइड में रखते हैं। और अब हम ले लेंगे यहाँ पर उबले हुए अंडे। ये मैंने 5 अंडे को बॉयल कर लिया है और ठंडा करके मैंने इसे छील लिया है। इसे हमें बीच से इस तरीके से कट कर लेना है, बिल्कुल हाफ हाफ। ये देखिए इस तरीके से हमें सारे अंडे को कट कर लेना है। ये देखिए मैंने अंडों को कट कर लिया है। इसके बाद हमने ये जो आलू का मसाला बनाया था ना, ये हमें इसके ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से आधा अंडा लेंगे और हाथ पे थोड़ा-सा चाहे तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, अगर आपके हाथ में आलू वाला मसाला चिपके तो। और इस तरीके से हम आलू का मसाला इस पर लगाएँगे और इस आधे अंडे को हमें पूरा कर देना है, मतलब कि एक जो होल अंडा होता है पूरा, वैसा हमें शेप दे देना है इस आधे अंडे को। आधे पे हम आलू का मसाला लगाएँगे। देखिए इस तरीके से आप इसे अच्छे से अंडे के बराबर में कर दें। ये देखिए मैंने एक बना लिया है, इसी तरीके से हम दूसरे और बाकी के भी बना लेंगे। तो मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। आपको थोड़ा-सा मसाला लेके इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है और इस आधे अंडे को आपको पूरा कर देना है, बॉल जैसा। तो ये देखिए दूसरा भी मैंने कर लिया। इसी तरीके से हम सारे के सारे अंडों पे ये आलू का मसाला ये देखिए इस तरीके से लगा लेंगे। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं। अब हम बेसन की कोटिंग रेडी कर लेंगे इसे फ्राई करने के लिए, तो इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम एक बोल में ले लेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने ये 1 कप बेसन ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद नमक जाएगा इसमें आधा चम्मच जितना और इसमें 1 टेबल स्पून हम तेल ऐड करेंगे। इससे ना बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा पकौड़ा बनता है। तो तेल आप ज़रूर ऐड करें 1 चम्मच, गरम या ठंडा जो भी नॉर्मल भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो गरम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। 1 कप बेसन में आधा कप पानी डाल के आप इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करें, क्योंकि एक साथ आप पूरा पानी ऐड कर देंगे तो इसमें बहुत ही मोटी-मोटी ना गाँठें बन जाएँगी। फिर उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करके इसे इस तरीके से मिक्स करते जाएँ और इसका एक ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर बनाना है। ये देखिए बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी है, ना तो बहुत ज़्यादा पतली है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ये। और लास्ट में फ्राई करने के टाइम पे आपको इसमें ये 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। और गैस पर मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। जब आप तेल गरम करने के लिए चढ़ा दें तब आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करके मिक्स करें। इससे ना हमारे जो एग पकौड़ा है वो बहुत ही फुला-फुला बनता है। तो ये देखिए इसे फ्राई करने के लिए आपको एक लेना है और आपको अंडा जो है वो साइड नीचे की तरफ रखना है बेसन में और वहीं पर आपको इसे पकड़ना है। जितने दूर में आपने आलू का मसाला लगाया ना, वहाँ पे आपको नहीं पकड़ना है, वरना आलू का मसाला अंदर धँस जाएगा। तो आपको जितने दूर पे अंडा है, वहीं पे आपको हाथों से पकड़ना है, वहीं से आपको होल्ड करना है इसे और इस तरीके से धीरे से उठा कर के बैटर में से आपको डाल देना है धीरे से ऑयल में। अंडे वाला जो साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा, आपको इस बात का ध्यान देना है। तो बस इसे डालकर आप 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें तेल में, तुरंत आपको इसे नहीं हिलाना है। और एक बार में आपको सिर्फ़ 2 या 3, मतलब जितनी भी आपके कढ़ाई में स्पेस है, मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो मैंने ये देखिए बस 2 ही डाला है।
आपको इसमें ज़्यादा नहीं भरना है कि आपने 4 से 5 एक ही बार में डाल दिया, ये फट भी सकते हैं। तो डालकर आपको 2 मिनट के लिए छोड़ना है। इसके बाद आप इसे धीरे से केयरफुली फ्लिप कर दें, ये देखिए इस तरीके से, और दोनों तरफ से हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, प्यारा सा कलर नहीं आ जाता, तब तक के लिए हमें इन्हें फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा पकौड़ा है ये फ्राई हो गया है, प्यारा सा कलर इस पे आ गया है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। आपको फ्राई करते टाइम भी ध्यान देना है कि उसे कैसे पकड़ना है और किस तरीके से बैटर में से ऑयल में डालना है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको पीस से कट करके भी दिखा देती हूँ इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो कैसा है। ये देखिए आधे पे अंडा है, आधे पे आलू का मसाला है, दोनों साथ में जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आप भी इसे रमज़ान में या फिर कभी भी जब भी आपका पकौड़ा खाने का मन हो, कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।